आज का डीप डाइव एक ऐसे कवि पर है जिन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, ये शेक्सपियर से लगभग 1500 साल पहले हुए थे। तो आज हमारे पास जो भी स्रोत है, उनके जरिए हम महाकवि कालिदास की दुनिया में उतरेंगे। हमारा मिशन है उनकी प्रतिभा के 3 पहलुओं को समझना। एक तो उनकी रहस्यमयी जिंदगी, फिर उनकी कालजयी रचनाएं, और आखिर में वो क्या था जो उन्हें इतना महान बनाता है। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनकी रचनाओं ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का साहित्य पर अपनी छाप छोड़ी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कालिदास थे कौन? उनके जन्म और समय को लेकर बहुत बहस है, पर ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि वे 4वीं-5वीं सदी में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। लेकिन उनकी जो शुरुआती जिंदगी की कहानी है वो तो किसी फिल्म से कम नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं कि वो शुरू में पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल। कहानी तो यही है कि वो एकदम अनपढ़ थे और कुछ विद्वानों ने साजिश करके जोर जबरदस्ती से उनका विवाह एक बहुत ही विदुषी राजकुमारी विद्युत्तमा से करा दिया। अच्छा। हाँ, और जब राजकुमारी को इस धोखे का पता चला तो उन्होंने कालिदास को महल से निकाल दिया, उनका बहुत तिरस्कार किया। ये तो एक सार्वजनिक अपमान ने उन्हें महाकवि बनने की प्रेरणा दी। लेकिन क्या ये कहानी सच है या बस एक किंवदंती है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसका कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत तो नहीं है, लेकिन ये कहानी ये दिखाती है कि समाज उन्हें किस नजर से देखता था। एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी, और उस अपमान ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने भारतीय साहित्य को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। तो चलिए उस रोशनी में ही झांक कर देखते हैं। उन्होंने 7 रचनाएं लिखी, पर शुरुआत कहाँ से करें? शायद उस नाटक से जिसने भारत की सरहदें पार कर दी। अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। ये रचना इतनी दमदार थी कि जब इसका अनुवाद यूरोप पहुंचा तो वहां के साहित्य जगत में जैसे हलचल मच गई। वाह! जर्मन कवि थे गोए थे, वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, अगर स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन कहीं देखना हो तो वो शाकुंतलम में है। आप सोचिए, एक जर्मन कवि के लिए ये भारतीय नाटक पूरी सृष्टि का सार था। कमाल है। लेकिन सच कहूं तो मेरी पसंदीदा रचना तो मेघदूतम है। अरे मेरी भी। क्या कमाल की कल्पना है। एक प्रेमी है जिसे देश से निकाल दिया गया है और वो अपनी प्रेमिका तक संदेश पहुंचाने के लिए एक बादल को अपना दूत बना लेता है। एक बादल को डाकिया? हाँ, ये सिर्फ प्रकृति को बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना नहीं है, ये तो उसे कहानी का एक जीता जागता किरदार बना देना है। ये तो आज के जमाने के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का सबसे काव्यात्मक रूप है। बिना फोन, बिना इंटरनेट, सिर्फ कल्पना और एक बादल के सहारे। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। और उनके महाकाव्य भी तो थे, रघुवंशम और कुमार संभवम। हाँ, और इनका कैनवस तो बहुत ही बड़ा था। रघुवंशम में उन्होंने एक ही काव्य में पूरे सूर्यवंश की कहानी कह दी, और कुमार संभवम में शिव पार्वती के प्रेम और विवाह की भव्य कथा है। तो एक प्रेम कहानी, एक बादल का सफर, राजाओं का इतिहास, इतनी अलग अलग रचनाओं में वो कौन सा एक धागा है जो सबको एक साथ पिरोता है? क्या खास था उनकी कलम में? उनकी शैली, जिसे वैधर्वी रीति कहते हैं। वैधर्वी रीति, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सरल, मधुर और सजी हुई भाषा। देखिए, उस जमाने में कुछ कवि बहुत भारी भरकम मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कालिदास की शैली बहती नदी जैसी थी। कम शब्दों में गहरी बात कहना जो सीधे दिल तक पहुंचे। सही बात है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी प्रकृति। बिल्कुल, वो सिर्फ पेड़ों या फूलों के बारे में नहीं लिखते थे, बल्कि उन्हें इंसानी भावनाओं से जोड़ देते थे, जैसा हमने मेघदूत में देखा। उनकी कविताओं में एक संगीत है, एक लय है जो पढ़ने वाले को बांध लेती है। तो सार ये है कि कालिदास की महानता सिर्फ सुंदर कविता लिखने में नहीं थी। नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देने में थी। उन्होंने सिखाया कि प्रकृति कोई बेजान चीज नहीं, बल्कि हमारे सुख दुख की साथी है। और ये भी कि सबसे गहरी बातें सबसे सरल शब्दों में कही जा सकती हैं। हाँ। आज जब हम इतनी जटिल भाषा और दिखावे के दौर में जी रहे हैं, तब कालिदास याद दिलाते हैं कि असली सुंदरता तो सादगी में नहीं है। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं। कालिदास ने अपनी एक रचना में खुद को मंद यानी मूर्ख कहा था। क्या ये सिर्फ उनकी विनम्रता थी, या ये उनकी उस यात्रा की याद दिलाता है जहां एक तिरस्कृत व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा कवि बन गया?
उनकी प्रतिभा दैवीय कृपा थी या मानवीय संकल्प का चरम